वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु महाराज की कृपा द्वारा ਆਪਾਂ 27ਵੀਂ पौड़ी की व्याख्या कर रहे सी, जिसके कुछ शब्दों की व्याख्या ਆਪਾਂ कल ਆਪਾਂ कुछ सरवण की सी। सो गुरु पातशाह जी कृपा करन मेहर बख्शण, जो कल की कथा विच आपां उचारण कीता सी, होर कीते गावन से मैं जतन आवन नानक क्या विचारे। होर कीते गावन से मैं जतन आवन नानक क्या विचारे। तो गुरु पातशाह जी हुण आपां कल देखिया भी गाउण वालियां ने किन्ने पौण पानी बसंतर, किन्ने नाद राग रागणियां, गाउण वाले बजंतरी, ईश्वर ब्रह्मा, अनेकां देवी देवते, इंद्र वर्गे ऋषि मुनि साध, जो सिद्धियां ला के अपने आप दे श्वास रोक के उस परमात्मा दे चित चेते विच समाधियां ला के बैठे हैं। उन्हां दी गल गुरु पातशाह ने कीती सी ते गुरु पातशाह ने अखीर विच क्या होर कीते गावन से मैं जतन आवन। तां गुरु पातशाह कहंदे होर किन्ने ही गाउण वाले हन, किन्ने ही गाउण वाले हन तैनूं जो मेरे हजे चेते विच नहीं, जो मेरे चेते विच सन, जो मैनूं प्यारे लगे चंगे लगे, उन्हां दा मैं वर्णन कीता। नानक क्या विचारे, मैं होर की विचार कर सकदा हाँ हे अकाल पुरख निरंकार जी। होर भी अनेका हम तैनूं सिमरन वाले, कोई मैं हौमे दे तल ते, कोई गुरमुख अपना आप वार के मेरे चेते नहीं, होर किन्ने ही हन रंगी रंगी अनेका तरह नाल अनेका ढंगां नाल तैनूं सिमर रहे हैं, तेरी पूजा पाठ कर रहे हैं। तां गुरु पातशाह विचार सोई सोई सदा सच साहिब, साहिब साचा साची नहीं, सोई सोई सदा सच। वो परमात्मा जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच। भाव पहला तो सच है मुढ़ तो, और जुगां तो सच है भी हुण भी सच है, ते आउण वाले समय विच भी वही सच रहेगा। सोई सोई सदा सच। और एक परमात्मा साहिब साचा, वो साहिब है जो सच्चा है, झूठा नहीं, साहिब साचा, उदी वडियाई सच्ची है, साहिब सच्चा है। जिवें गुरु पातशाह जी हरगोबिंद पातशाह जी के वेले दी महान कथा है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों ग्वालियर के किले चों रिहा होए सी, उदों जहांगीर भी नाल ही आ गया सी गुरु पातशाह जी नाल। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं सच्चा साहिब कहा जाता सी। जहांगीर ने हुण सवाल किया सी, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह छेवें पातशाह कहन लगे कि तुहानूं सच्चा साहिब क्यों कहते हैं। तो धन गुरु पातशाह जी ने कहा कि जो टाइम आएगा ना कोई, उदों तैनूं अपने आप इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इस तरह जहांगीर ते गुरु पातशाह जी जदों एक दिन शिकार खेडन गए, रस्ते विच दोपहर का वेला सी, ते उस टाइम जो शिकार खेडन जाते सी तंबू ला लेंदे सी जदों आराम करना हुंदा सी जंगल विच। हुण एक पासे तां जहांगीर दा तंबू लग्या है जिस विच वो विराजमान आराम कर रहे, ते एक पासे कुछ दूरी पिछा हट के गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दा तंबू लग्या सी। ते उत्थे एक सिख सी जिसने गुरु हरगोबिंद पातशाह बारे सुनिया सी कि वो सच्चा साहिब है, वडियाइयां बख्शण वाला है, पर दर्शन नहीं कदे कीते सी। उसनूं पता लग्या कि गुरु जी इससे
ਭਾਵ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਮੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਮੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਬਰ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਬੜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ, ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ, ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ। ਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਤ ਪਲਤ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ
गोदी विच बिठा के अपने हथीं किवें चूरी खवाउंदी है जां अन्न दा नवाला खवाउंदी है, बड़े प्यार नाल जी नाल चित ला के। इसे तरह वो सच्चे साहिब दे जदों दुआरे ढाइंदे ना एक दी ओट लैंदे हन, फिर गुरु पातशाह ने सच कहा, सतगुर सिख को जी नाल समारे। सतगुर फिर आपदे सिख नूं ना जी ला के चित ला के सवारदा, जिवें वो मां अपने पुੱਤ नूं सवारदी है। गुर का ग्रह गुर के ग्रह सेवक जो रहे, जिहड़ा सिख गुरु दे ग्रह सदा गुरु नूं सच्चे पातशाह नूं अंग संग मानदा है। इहदा गुरुद्वारे ही नहीं, वो बहिंदे उहदे पिते आपदी कोई नौकरी देशां देशां विच भी हन, काम धंधे करदे, सदा महसूस ते सदा ये विश्वास आ जाए गुरु मेरा अंग संग है, सदा अंग संग है। गुर के ग्रह सेख जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। ऐसी सिख ऐसा सिख जो गुरु की आज्ञा नूं मन विच सहिंदा है, भावें जिन्नी मर्जी करनी आज्ञा होवे, जिहड़ा मर्जी करड़ा वचन गुरु ने कहा होवे सिख नूं, उहदी आज्ञा गुरु की आज्ञा मन विच सहिंदा है, मन विच धारदा है। आपको कुछ करना जनावे, आपको कुछ करना जनावे। गुरु पातशाह कहते आप कुछ नहीं कर, जो सेवा करता है ना वो भी नीवे होके, हौमे विच नहीं। सेवा करते हुए निकामी ते सेवा करता हुआ निष्काम सेवा करता है, किवें कोई मंगण की भावना नहीं रखता, कोई मंगण के अंदर भावना नहीं रखता कि मेरी ये मुराद पूरी हो जाए, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। निष्काम होकर सेवा करता है, परमात्मा को अर्पण करके। ते गुरु पातशाह ने जिसको होत प्राप्त स्वामी, तो इसे तरह जिसको होत प्राप्त स्वामी उन फिर प्राप्ति होती है उस परमात्मा की। जो परमात्मा मिल गया फिर जो अपने पदार्थ मानते हैं ना, अपने धियां पुत्रां लई, अपने परिवार लई धन दौलत अनेकां होर तंदुरुस्ती, जो परमात्मा मिल गया उदों फिर पिछे किहड़े पदार्थ रह जाते हैं, कोई पदार्थ नहीं रहिंदे। तां इसे तरह गुरु का सेवक करते हुए निकामी जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। जिस जो परमात्मा अपनी कृपा करता ना, मेहर बख्शदा है, कृपा दृष्टि बख्शदा है, वो गुरु की मत नूं धारण करता है। वही जिस जो परमात्मा की कृपा होंदी है, नहीं तो अपने अपने मन की मत नहीं छड्डदे। गुरु के द्वारे भी आने उहदी सुनते भी हाँ, पर मन की मत छड्डनी बहुत औखी है, मन मुखी होए पए हैं। तो गुरु पातशाह ने गुरबाणी पढ़ के गुरु का मुख, गुरु नहीं मुख करना, गुरमुख होना है। तो इसी तरह गुरु पातशाह ने पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी के बाणी के सुखमनी साहिब के शब्द उस सिख नूं सुनाने कीते। तो इसी तरह जहांगीर नूं भी पता लग्या कि सच्चा साहिब क्यों कहा जाता है। तो सच्चा साहिब वो सच्चा है, सच्ची नाई, साची नहीं, ते उहदी वड्याई भी सच्ची है, झूठी नहीं। ते अगला शब्द है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। है भी होसी वो हुण भी है, ते आउण वाले समय में भी होवेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हुण भी सच है, आने वाले समय में भी सच होएगा। तो अगे कहते गुरु जाए ना जासी, जाए मतलब जम्मया नहीं, मां की पेटों ने जन्म नहीं लिया, ना जासी तो मरदा भी नहीं। परमात्मा की इतनी वड्डी वड्याई है, उन्हें जन्म नहीं लिया, वो मां के पेटों जम्मया नहीं, ते ना ही जासी वो किते जाता है, मरदा है। सदा सदा ही वो अंग संग है,
रचना जिन रचाई, जिन्हें रचना रचाई है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई। कर कर रंगी रंगी भांति, किन्ने रंगां दी माया की गल की है गुरु पातशाह ने, अनेकां रंगां दी माया की गल की है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, जिनसा जिवें आपां जिनस किस्मां, कई रंगां दी, कई भांतां दी, कई किस्मां दी माया रची है। जिवें बाणी विच आपां पिछे शब्द उच्चारण कीता, जी जात रंगां के नाम। जी ये जीव जातां अनेकां तरह दीयां किस्मां, किन्नियां जीवां दीयां किस्मां, ये मनुखां दीयां आपां कह सकदे हां। अनेकां तरह दे ये पेड़ पौधे जो भी दिसण विच आउंदा, जी जात रंगां के नाम। ਇਹਦਾ परमात्मा के रंगां दे भी रंग हैं, परमात्मा दे ਉਹਦੇ रंगां दे नाम हैं जी जंत दा। तां कर कर जिनसी माया, ये माया एक तरह की नहीं, कई तरह की माया जिन्हों पाई, ते जिन्हें ये बनौना की है परमात्मा ने यह माया। कर कर वेख्या कीता अपना जगत दी वडियाई। कर कर वेख्या कीता अपना, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ पैदा किए हुए हैं आपां की। जिन्हें देखने में खंड ब्रह्मंड जो हजे तक अपनी मन के बुद्ध तो परे हैं, परमात्मा के धार के रखे हुए हैं, पैदा किए हुए हैं। कर कर वेखे तो पैदा करके वो कर कर वेखे, वो पैदा करके भुल नहीं गया जीवन, आपां नूं पैदा करके भुल नहीं गया, वो सदा ही निगाह रखता है अपने पैदा किए हुए जीव के। कर कर वेख्या है वो पैदा करके वेदा भी है, भुल नहीं जाता। कीता है अपना, कीता होया अपना, वो तो परमात्मा है, अकाल पुरख है। आपां किसी की मदद कर दईए ना, जे माड़ी मोटी थोड़े बहुती उहदे नाल तड़िंग हो जाए तो आपां नूं लख वार सुणाउणी है, मैं इस टाइम तेरी सहायता कीती सी। जदों आपां किसी की मदद करते हैं, हौमे है अपनी, ते वो परमात्मा वो तो सारे खंड ब्रह्मंड रचे हैं, ये जीव जंत धारे हैं, वो भी देता है पर वो जताउंदा नहीं। तो इस तरह बाणी राही समझाउंदा है प्रेम नाल। कर कर वेख्या कीता अपना जगत दी वडियाई। जगत दी वडियाई, इत्थे वडियाई का मतलब मर्जी है, जिवें उहदी मर्जी, उन्होंने कोई सलाह नहीं देने वाला, उसका कोई शरीक नहीं, क्योंकि वो तो कोई वड्डा नहीं। जिवें मंत्रियों के तो मंडल होंदे हैं, मंत्री जो चुनते हैं वड्डा मंत्री, थल्ले वाले मंत्री वड्डे मंत्री नूं चुनते हैं, वो मंडल बनता है थल्ले वाला मंत्री मंडल। ते आपां दे हुण मोदी तां आप दी मर्जी जिवें करता है, वो भी मंत्रियों की सलाह नहीं लैंदा, भावें मंत्री मंडल थल्ले मंत्री बनाए हैं। मंत्री का पहला फर्ज है थल्ले वाले मंत्रियों को पुछ के गल करना, पर मोदी ने जो कानून बनाए हैं अपनी मर्जी नाल, ये तो फिर भी एक जीव है। कई मोदी इहो जिहे रचे हैं, तो वो तो अकाल पुरख खुद है, परमात्मा है, जिन्हें कई इहो जिहे खंड ब्रह्मंड बादशाह पादशाह रचे हैं। जब तक वडियाई ओदी वडियाई ओदी मर्जी है परमात्मा की। बियो पूछना मसरत करे, जो करे सो आपे करे। बियो पूछ, होर नूं पुछ के किसी तो सलाह नहीं लैंदा, वो होर नूं पुछदा नहीं, जो करे सो आपे करे। जो करना ना उन्हें परमात्मा ने आप ही करना है, किसी तो सलाह नहीं लैंदा। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाए। जो तिस भावै सोई करसी, जो चंगा लगता है भाउंदा है सोई वो करता है, हुक्म ना करना चाहिए कि कोई वो हुक्म की अदूली भी नहीं कर सकता, ते कोई वो हुक्म भी नहीं कर सकता कि तू इवं नहीं इवं कर दे, किसी को आप सलाह देंगे। जब बाणी में उच्चारण है, मूर्ख नूं असवारी हाथी घोड़े, पंडित प्यादे पाटे जोड़े। ऐसी उसकी कृपा है परमात्मा की, जोत सुभाव है सोई करती। वो की कर दिंदा, जे उन्होंने चंगा लगे तो
ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਟੇ ਜੋੜੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਗਊਆਂ ਦੰਦਾ ਘਾ ਮੁਲੀਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 13ਵਾਂ ਰਤਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ। ਮੁਲੀਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੰਦਾ ਘਾ ਮੁਲੀਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਤੇ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਲਸਰ ਬਰਸਰ ਵਜੀਦਾ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੀ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਇੰਜ ਨੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਾਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਜਾਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ